पेपर 5 है। पेपर 5 में शिक्षण की परिभाषा है। टॉपिक है शिक्षण की परिभाषा। देखते हैं, एक बार इसके बारे में भी बता चुके हुए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्रू बेकर के अनुसार है कि शिक्षण परिस्थिति तथा व्यवस्था का समाकलन है, जिसमें व्यक्ति सीखने के मध्य आने वाली कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है। इनका कहना है कि शिक्षण जो है परिस्थिति तथा व्यवस्था के अनुकूल चलता है। शिक्षण है, यदि आपके पास शिक्षा का नॉलेज है, शिक्षण में भी सीखना होता है, यदि शिक्षा का नॉलेज है तो आप व्यवस्था के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल चलिएगा, जिससे आपको कठिनाई का जो सामना है वह कम करना पड़ेगा, और जो आपका थिंकिंग होगा, जिस काम को आप सोच रहे होंगे, जो पर्पस होगा, वह आपका आसानी से हो पाएगा। इसमें कह रहा है कि विजय प्राप्त कर सकते, यानी कठिनाइयां को प्राप्त कर सकते। हाँ, उसके बाद कहना है एच.सी. मॉरिसन के अनुसार है कि शिक्षण परिपक्व तथा अपरिपक्व व्यक्ति के बीच भावी शिक्षा प्रदान करने का एक संबंध है। परिपक्व और अपरिपक्व का क्या मीनिंग है, बताइएगा। परिपक्व और अपरिपक्व बताइए। परिपक्व अपरिपक्व बहुत इजी शब्द है, इतना सिंपल है, नहीं आप लोग समझ रहे हैं। जैसे ज्ञान, हाँ, तो जिसके पास जो मतलब परिपक्व है और जिसके पास ज्ञान है, जानकारी है, जिसके पास कुछ जानकारी नहीं वह परिपक्व है, अधूरा है, इस तरह का मीनिंग होता है। उसके बाद कह रहा है कि एन.एल. गेज के अनुसार है कि शिक्षण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने के उद्देश्य से बनने वाले परिस्थिति संबंधों के प्रभाव का एक रूप है। जो कह रहा है कि शिक्षण जो है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। शिक्षण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्लार्क के कहना है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रियाशील शिक्षण है। छात्र के व्यवहार में क्या करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला जो कार्य जो है वो क्या है, शिक्षण है। भी ओम स्मिथ का कहना है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। अधिगम के बारे में हमने बताया था बहुत सारे पहले। तो अधिगम को क्या कर रहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। और एडम एमिडोन के अनुसार है कि शिक्षण अंतःक्रियात्मक व्यवहार है, जिसमें कक्षागत व्यवहार तथा शिक्षण छात्र में मध्य घटने वाली क्रियाएं भी निहित है। चलिए, तो ये क्या है, यह एक अंतःक्रियात्मक व्यवहार है शिक्षण। आइए हम लोग लिखते हैं शिक्षण का जो है कुछ विश्लेषण है, और विश्लेषण किस प्रकार है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, नोट करते हैं। कीजिए, टॉपिक में आप लोग डाल लीजिएगा शिक्षण की परिभाषाएं। हो गया। लिखिएगा शिक्षण की परिभाषाएं का विश्लेषण। शिक्षण की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति इस प्रकार व्यक्त होती है। शिक्षण की प्रकृति इस प्रकार व्यक्त होती है। शुरू करो। ये पूरा लिखे हुए है जी सर। ये पूरा? यस। तो क्या बोल रहे हैं लिखाने के लिए? सर हम खुद से लिखे थे। अच्छा, चलिए लिखिए। नंबर 1 में लिखिएगा शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है, कैसे है बताइएगा। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, बोलिए। नंबर 2 में लिखिएगा शिक्षा मानव प्रकृति पर आधारित है। शिक्षा मानव प्रकृति पर आधारित है, बोलियो। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया कैसे है?
और सेकंड है शिक्षा मानव प्रकृति पर आधारित है। कैसे है बताइए। अगर शिक्षा नंबर 3 लिखिएगा शिक्षण प्रदेश की राजनीतिक शिक्षण प्रदेश की राजनीतिक शिक्षण देश की राजनीतिक है। शिक्षण पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का शिक्षण पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा राजनीतिक लिखिएगा नंबर 4 में शिक्षण में सीखने तथा सिखाने शिक्षण में सीखने तथा सिखाने वाले का अंतः व्यवहार निहित होता है। अंतः व्यवहार निहित होता है। सर उस दिन निहित के मतलब क्या बताए थे? नहीं होता है। नो नहीं याद नहीं है हमको। सर आप बताए थे। निहित का मतलब शायद नहीं है। बताए हुए होंगे। हाँ बताए हुए थे, यहाँ पे लिखाए थे ना, तब बताए थे निहित है। नंबर 5 है शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है। हम बोले हुए थे शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है। हाँ नहीं होता है निहित का मतलब। नंबर 6 है कोई विशेष संदर्भों के साथ शिक्षण कोई विशेष संदर्भों के साथ शिक्षण चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप सब छापिए लीजिएगा। क्या सर बोले हैं? कोई विशेष संदर्भों के साथ शिक्षण प्रभावशाली भी होता है। लिखिएगा प्रत्येक शिक्षण की निजी शिक्षण शैली होती है। प्रत्येक शिक्षण के निजी शिक्षण शैली होती है। तो वही ना, निजी मतलब तो करीब होता है। सर निजी तो मतलब करीब होता है ना, शैली का मतलब बताएंगे थोड़ा देर के बाद, लिखा लेते हैं। लिखिएगा शिक्षण विधियों प्रविधियों द्वारा संचालित होती है। शिक्षण विधियों प्रविधियों द्वारा संचालित होती है। उसके बाद लिखिएगा शिक्षण में मार्गदर्शन और निर्देश शिक्षण में मार्गदर्शन और निर्देश दोनों निहित होते हैं। जरूरत होती है दोनों का। दोनों निहित होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षण वर्णनात्मक क्रिया है। शिक्षण वर्णनात्मक क्रिया है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षण औपचारिक भी होता है। शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी।
शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी। अनौपचारिक भी। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, चाहे 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं। फर्स्ट है शिक्षक, ए में शिक्षक, बी में छात्र और सी में पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किसको कहते हैं जानते हैं? हो गया। शिक्षक तथा शिक्षण जो है टीचिंग एंड क्या है? टीचर एंड टीचिंग। शिक्षक तथा शिक्षण है। इसको हम लोग देखेंगे कि शिक्षक तथा शिक्षण क्या है। तो आज अध्यापक के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। अध्यापक को आज के डेट में पढ़ाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का लड़का जो होता है, बच्चा लोग क्या होता है, एडवांस होता है, टेक्निकल युग का हो गया हुआ है। आप मतलब वो जो अब जैसे कि कहें कि एक्स्ट्रा जो बिहेव होता है उनके पास अधिक होता है। यह कह रहा है कि आज अध्यापक के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिगम की दशाओं का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे हमने अधिगम के बारे में आप लोग को बताया था पहले। तो अधिगम से क्या होता है, सीखने की